हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आपां कर रहे हैं +2 ਦੀ पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य विच अपना लैसन चल रहा सी तीजा, धनीराम चातरिक। धनीराम चातरिक दी आपां पहली कविता दे लगभग आपां जिहड़ी व्याख्या काव तुक्का कर लियां। सिर्फ अपनी कोई 4 को काव तुक्कां बचदियां जिन्हां दी आपां प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग अपना इस कविता का एको ही है। इस कविता नूं आपां 9 हिस्सियां च वंड के पूरा करना है। इस तो पहला तुहानूं 8 जिहड़ियां व्याख्यावां करवा दित्तियां हन। अज आपां करन जा रहे हां इस कविता की लास्ट व्याख्या। उस तो बाद आपां करांगे सार, केंद्री भाव। तां 8 कवितावां हो गईयां सन। 9वीं कविता जिहड़ा अपना 9वां व्याख्या कर रहे हां, ये अपनी है एक इलम दी, एक इलम। इलम तो लैके इलम तो लैके चातरिक जिम्मेवार। चातरिक जिम्मेवार इत्थे तक अपनी जिहड़ी है ये हुण कविता है वो अपनी पूरी हो जाऊगी। जिहड़ी गरीब किसान जो धनीराम चातरिक की पहली कविता सी अज अपनी वो पूरी हो जाऊगी। प्रसंग तुहानूं ध्यान नहीं आपां शुरुआत दे विच कीता सी धनीराम चातरिक की कविता का प्रसंग। हुण आपां कर रहे हैं ये जिहड़ी अपनी धनीराम चातरिक की पहली कविता गरीब किसान का जिहड़ा लास्ट अपना एक पैरा रह गया सीगा व्याख्या का, उस ते चर्चा। एक इलम दी उण है मुंडे पढ़ने पाए, दूजा झस शराब दा इस तो जान छुड़ाए। व्याख्या। व्याख्या किसान नूं कवि समझाउंदा है, उन्होंने दसदा है भी की कारण है भी तेरी जिहड़ी हालत है, तेरी जिहड़ी हालत है, कंगाली दी हालत है, तेरी जिहड़ी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसका की कारण है ते किन्ना कारणों के करके तेरी स्थिति इस तरह हो रही है। तां कवि किसान नूं संबोधन कर रहा है। कवि किसान नूं संबोधन कर रहा है। संबोधन करदा होया कहंदा है, संबोधन करदा होया कर रहा है या करदा कहंदा है। कहंदा है की कहंदा है बई कहंदा है भी एक तां एक इलम दी उण है, भाव अणपढ़ता दे कारण। इलम कहंदे है ज्ञान नूं, विद्या नूं। इलम दा भाव है ज्ञान। एक तां ज्ञान दी कमी है, अणपढ़ है जिहड़ा किसान, उसनूं जिहड़ा वो घाटे खांदा है। कवि किसान नूं संबोधन करदा होया कह रहा है कि उसकी दुर्दशा दे 5 कारण हैं। उसकी दुर्दशा दे किन्ने कारण हैं? 5 कारण हैं। किन्ने कारण दसे है? 5 कारण। किन्ने कारण दसे है? 5 कारण दसे है उहदी दुर्दशा दे। किस चीज दे? दुर्दशा दे। दुर्दशा किसदी होंदी है? दुर्दशा दे कारण किन्ने है? 5। दुर्दशा दे कारण किन्ने है? 5 है। तो कवि ने किसान नूं संबोधित करते हुए कहा है कि तेरी दुर्दशा दे 5 कारण है। एक तां तू घर विच, एक तां तेरे घर विच विद्या दी कमी है। पहला कारण, पहला है विद्या दी कमी। विद्या दी कमी। हुण विद्या दी कमी किवें है कि उसने वो आप भी नहीं पढ़िया ते अपने बच्चों नूं भी नहीं पढ़ाया, काम दे लालच विच लग्या रहा।
खेतीबाड़ी करवाउंदा रहा। इस नूं दूर करना चाहिदा है। पहली लाइन सी अपनी, एक इलम दी उण है मुंडे पढ़ने पाए। तां जिहड़ी कवि कहता है कि सब तो जिहड़ी मेन गल है अनपढ़ता, भी तेरे घर विद्या की कमी है। उसके घर विच किस चीज़ की कमी है? विद्या की कमी है। पहली गल, तेरे घर विच विद्या की कमी है। इसनू दूर करने लई उसनू चाहिदा है कि वह अपने मुंडियां नू पढ़न लई भेजे, पढ़ने पाए, क्योंकि उन्हें पहला पढ़न नहीं भेजा। इस कारण उहदे घर दे विच विद्या की की है कमी कही है कवि ने, पहला कारण। दूजा, झस शराब दा इस तो जान छुड़ाए। दूजा उन्होंने शराब पीण दा, पहला सीगा विद्या दा, दूजा है शराब। शराब पीण दा झस, मतलब वो जिहड़ी सोच है, चस्का है, पीण दी इच्छा, ज्यादा जिहड़ा खिंचदा जांदा दारू पीण नूं, होर सारे काम छड्ड जूगा पर किस दारू वाल नूं भज्जिया जांदा है। पहला विद्या की कमी, कहंदा कवि किसान नूं कहंदा पहला कारण है तेरी विद्या, तेरे घर विद्या की कमी है। तू अपने पुत्र नूं, अपने जवाकां नूं पढ़ने पा, उन्हां नूं पढ़ा लिखा। फिर कहंदा है दूजा इसनूं शराब दा, दूजा इसनूं शराब पीण दा झस है, उस तो पिछा छुड़ा। दूजा इसनूं की है? शराब पीण दा चस्का है, शराब पीण दा झस है, इस तो पिछा छुड़ा, इस तो जान छुड़ा। तो पहली लाइन सी अपनी पूरी, एक इलम दी उण है मुंडे पढ़ने पाए। दूजा झस शराब दा इस तो जान छुड़ाई। भी एक तां तेरे घर ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी नूं पूरा कर लई तू अपने बच्चों नूं पढ़न लई भेज, ज्ञान प्राप्त करवा। तू उन्होंने पढ़न नहीं भेजे तां करके तेरे घर विच ज्ञान की कमी है। फिर दूजा जिहड़ा झस है वो किहदा है? शराब पीण दा झस है, इस तो जान छुड़ा। तीजा ऐब कपुत दा खै खै मरो भराए। ऐब हुण लड़ाइयां झगड़े जिहड़े एक दूजे नाल खै खै के मरदे है, मुकदमे लड़दियां झग्गा उजड़ जाए। पहला तो आपसी सरीके दे विच जमीनां जायदादां करके लड़दे है, फिर जदों कोर्ट कचहरियां के चक्करां च पै जांदे है, फिर कोर्ट कचहरियां चक्करां च पए बाद जिहड़ा ने पल्ले आ सब कुछ चला जांदा, कुछ नहीं रहिंदा। तां तीजी बुराई है आपस विच कपुत करन दी, आपस विच कपुत करन दी। तीजी है आपस विच कपुत करन दी, पुत कपुत करन दी, जिहड़ी कुपत करन दी। पहला विद्या की कमी, दूजा शराब की चस, तीजा जिहड़ी है वो है बुराई है आपस विच जिहड़ी कुपत करन दी। फिर की करते हैं? जिस दे फल स्वरूप कपुत 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 करते, जिस दे फल स्वरूप जिहदा नतीजा की होंदा है? भग भग के खै खै के लड़ते हैं, गुस्से च आके एक दूजे नूं लड़ते हैं, मारते हैं। फिर एक दूजे नूं कोर्ट कचहरियां दे विच खिंचते हैं, मुकदमे हुंदे हैं, लड़ाइयां करते हैं, उन्हां ते खर्च हुंदा है। हुण जेकर मुकदमा हो गया, केस हो गया, वकील नूं पैसे नहीं चाहिए, कौन है जिहड़ा बिना पैसे तो तुहाडा केस लड़ूगा? तो यह कहता है पहला कारण है विद्या की कमी, दूजा है शराब की झस, तीजा है जिहड़ा आपस विच कपुत, जिस कारण भग भग के लड़ते हैं, फिर एक दूजे नूं कुट्टण मारन पैंदे है, फिर कोर्ट कचहरियां दे विच घसीटदे हैं तो लड़ते हैं, तो वो सारा खर्च पूरे करन विच इन्हां दा जिहड़ा झग्गा है उजड़ जाता है। इन्हां जिहड़े कोले जिहड़ा इन्हां पल्ले कुछ हुंदा है वो सारा ही बर्बाद उस ते ला दिंदे हैं, सिर्फ लड़ाइयां पिछे। तां पहला हो गया, पहला सीगा अपना विद्या, दूजा है अपना शराब दा झस, तीजा है जिहड़ा अपना ऐब कपुत, ते फिर चौथा है जिहड़ी मुकदमेबाजी, चौथा है मुकदमेबाजी जिहड़ी कोर्ट कचहरियां दे विच जाना मुकदमेबाजी दा। फिर है पंजवां चस्का कर्ज दा
वाण छड़े नू खाए, पंजे भैड़ी वादियां बरकत खड़न उड़ाए। हुण कहंदा है फिर इस तो बाद इहनूं आउंदा है जिहड़ा चस्का वो कर्ज चुकण दा। तां जिहड़ा तीजा सीगा वो सीगा आपस विच कपुत, ते चौथा आउंदा है कचहरियां दा। कचहरियां कचहरियां दे विच जदों केस करदे आ, लड़दे आ, कचहरियां दे विच जिहड़ा लड़ाइयां झगड़ियां दे विच पै के एक दूजे ते खर्च करना। फिर आउंदा है पंजवां कर्ज दा। पंजवां है इहदा कर्ज। हुण जो इस कोल जमीन हुंदी है, जो भी इहदे कोल किसान कोल जमीन है, उस जमीन नूं उस जमीन ते की करदा है, कर्जा चुकदा है। कर्जा चुक लैंदा है, वो जमीन भी जांदी रहिंदी है दे पल्लियों, ते जिहड़ा कर्जा है वो भी इहदे सिर चढ़िया रहिंदा है, वो भी नहीं लैंदा। जमीन भी हथों गई, कर्जा सिर चढ़, कर्जा दिनों दिन वधदा जा रहा है। पर जमीन भी हथों गवा ली, जमीन गई, फसल गई, हुण फसल किथे भी जो दिनों दिन जमीन है वो घटदी जा रही है। तां कह रहे हैं भी जिहड़ी पंजवीं आदत है किसान नूं कर्जा चुकण दी, तां कर्जा चुक के जिस दे बदले वो अपनी जमीन गहणे धरदा है, फिर जमीन नूं गहणे रखदा है, वो पैसे वो खर्च कर लैंदा, वो पैसे नहीं मुड़दे, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ भी चली जाती है तो कर्जा भी उस तरह पिया रहिंदा है। फिर वो सारी उम्र उस कर्जे दे विच घट्टा ढाउंदा रहिंदा है, ਉਹਦੇ पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा, वो सारी उम्र कर्जा लाउंदा मर जाता है, पर उस तो कर्जा नहीं लैंदा। जे जे पंजा जे पंजियों पावे पा जावे छुटकार, फिर पूरी ना पवे तां तद चातरिक जिम्मेवार। हुण कवि कहता है कि जेकर आ पंजे कमियां, पंजे कमियां है, पंज बुराइयां है, जिन्हां दे कारण तेरी हालत है बिगड़ती जा रही है, दिनों दिन तेरी जिहड़ी आर्थिक स्थिति है वो मंदी हुंदी जा रही है, तू कंगाली भरिया जीवन जिउना है, तां इहदा कारण ये पंज गल्लां। इन्हां पंजां नूं तू छड्ड दे, इन्हां पंजां नूं जे तू छड्ड देगा तेरी स्थिति सुधर जाऊगी, जे ना सुधरूगी तो कवि कहता मैं जिम्मेवार है इस गल का भी जे तू ये चीज़ां छड्ड देवें तो तेरी स्थिति दे विच सुधार ना आवे। तो इसलिए कवि कहता है कि किसान नूं ये पंजे जिहड़ियां कमियां है, बुराइयां है, इहनूं छड्ड देना चाहिए है। इन्हां दे नाल तेरे घर विच वाधा नहीं हुंदा। जेकर तू इन्हां नूं छड्ड देगा तेरे घर दे विच वाधा भी होऊगा, तैनूं कर्जे तो भी छुटकारा मिलूगा। जे तू पंजियां तो छुटकारा पा लवें तां होर कोई कारण नहीं कि जिस नाल तेरी मेहनत का पूरा फल ना पवे या तैनूं पूरा फल ना मिले। तां इह सी अपनी जिहड़ी पहली कविता की अपना व्याख्या जिहड़ी रह गई सी, जिन्हों आपां समझिया। एक इलम दी उण है मुंडे पढ़ने पाए, दूजा झस शराब दा इस तो जान छुड़ाए। एक तां तेरे घर विच कवि किसान नूं संबोधित करदा होया कहंदा है कि एक तां तेरे घर विच ज्ञान की कमी है, दूजी गल तू अपने बच्चों नूं पढ़न नहीं पाया, तू अपने मुंडियां नूं पढ़न नहीं स्कूल भेजिया। फिर तीजा है, दूजी है तेन शराब पीण दी, तेन शराब पीण दी झस बहुत है, तू ए तो जे खेड़ा छुड़ा ले। फिर तीजा आउंदा है ऐब दा, ऐब कपुत दा। हुण तुसीं खह खह के लड़दे हो, कपुत कह के फिर फजूल खर्ची हुंदी है, मुकदमेबाजी करना। फिर पंजवां है कर्जा चुकना, किसान नूं कर्जा चुकण दी, कर्जा चुक लैंदा है, कर्जा चुकण बाद वो कर्जा उतरदा नहीं, दिनों दिन कर्जा वधदा जांदा है, तो अपनी जमीन नूं भी अपने हथों गवा लैंदा है, तो कर्जा उहदे कोलों उतरदा नहीं। तो कवि कहंदा है ये पंजां जिहड़ियां कमियां तो बुराइयां तो जे छुटकारा पा लवें तो तेरे घर विच वाधा होऊगा, उस वाधे दा ना होवे तां कवि कहंदा मैं आप जिम्मेवार हां। तां इह सी अपणियां जिहड़ियां व्याख्या जिहदी आपां प्रसंग सहित चर्चा की। हुण करांगे आपां इस कविता दा जिहड़ा है सार। हुण करांगे इस कविता दा सार। कविता है अपनी गरीब किसान, कविता है अपनी गरीब किसान। प्रश्न गरीब किसान
गरीब किसान कविता दा सार ਜਾਂ विषय वस्तु भी आ सकता है। विषय वस्तु अपने शब्दां विच लिखो। जिहड़ा गरीब किसान कविता है इसका सार कह लो, विषय वस्तु कह लो, अपने शब्दों विच आपां लिखना है। तो जिहड़ा गरीब किसान कविता है ये कविता धनी राम चातरिक की कविता है। ये कविता किन्हां दी लिखी हुई है? धनी राम चातरिक की कविता लिखी हुई है। इस कविता विच कवि ने किसान की आर्थिक स्थिति बारे जिहड़ी उहदी हालत नूं पेश किया है कि किस तरह वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, दिन रात घट्टा पकदा है, गर्मी ठंड नहीं वेखदा, फिर भी उहदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। वो खाली हथ झाड़ के घर नूं आ जांदा है। उहदी जिहड़ी स्थिति है वो बहुत ही खराब है, मेहनत भरिया है, उहनूं मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। इस पाठ दा सार, इस पाठ दा सार कवि कहता है कि सियाल दी ककरी रात विच कोरा जम्मिया पिया है। जिहड़ा कोरा पैंदा है वह बर्फ जम्मी पई है, मोतियां वांगू मोती बने पे है जम के। इस समय चार छुफेरे मसाणा वांगू शमशान घाट वांगू सुन वापरी पई है, सुन छाई हुई है। किसे पासे कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा, सब अपने घर रजाइयां दी बुक्कल दी निग मान रहे हैं। कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा, सब अपने घरां दे विच गर्म कपड़ियां दे विच बैठे हैं। इस समय जेकर आपां नूं मिल सकता है तां एक तां आसमान दे तारे, दूजा जां कोई भगत जन खूह ते इशनान करदा जिन्हें पाठ पूजा करनी होवे, तीजा माड़ी किस्मत वाला या भैड़ी किस्मत वाला किसान जो कि अपनी फसलों नूं खेतां नूं पानी ला रहा हुंदा है ककरी सियाल दी रात दे विच, ते उसदे जिहड़े हथ पैर है ठंड दे रुत विच पानी लाउंदे दे नीले पै जांदे हन। जिहड़े उहदे हथ पैर हुंदे हन किसान दे, तां इन्नी मेहनत करता है, कोई होर बाहर नहीं निकलता, सिर्फ किसान भगत जन जां तारे ही उस समय आपां नूं मिल सकते हैं। फिर कवि गल करता है जेठ हाड़ दी, जदों अग वरदी है, आसमान तो अग वरदी है, हवा इन्नी गर्म हुंदी है, भाव आपां नूं कहने लू इन्नी वगदी है कि राहियां नूं ठल दिंदी है। जिहड़े राही हुंदे मुसाफिर हुंदे है उन्हां नूं भी छावें ठल दिंदी है, कुछ समा आराम करन लई बैठ जांदे है। ते जिहड़े पशु पंछी है उन्हां ने अपनियां जीभां बाहर कड्डियां होईयां हुंदियां। जिहड़े पंछी आसमान विच उड़दे है उन्हां नूं वो पुजदे होए दिखदे है। आसमान धरती तो लैके आसमान तक अग ही अग वर रही है, धरती बहुत तपी हुई है, जिहड़ा धरती का तापमान है बहुत गर्म है। फिर उस समय भी अपने घरों बाहर कोई नहीं निकलता, सब अपने घरों दे विच लुके बैठे है। सिर्फ ते सिर्फ एक मिलूगा माड़ी किस्मत वाला, भैड़ी किस्मत वाला किसान। क्यों क्यों वो अपने खेत दे विच कणक नूं दे बोल वहा रहा हुंदा है, उहदे सिर तो लैके पैरां तक जिहड़ा मुड़का चिउं रहा हुंदा है। इन्नी सख्त मेहनत करदा होया किसान खेत दे विच बिना किसी गर्मी दी ठंड दी परवाह कीते वो खेत दे विच काम दे विच जुटिया हुंदा है। फिर जदों फसल खेत दे विच काम कर रहा हुंदा है, उहदा शरीर तां खेत दे काम दे विच लग्या, हथ पैर दा शरीर खेत दा काम करदे है, पर उहदा मन ते आत्मा बदलां वल ध्यान हुंदा है कि जेकर रब मीह चंगा पा देवे तां उहदी फसल चंगी होवेगी, चार दाणे चज नाल पक जाणगे। फिर जेकर मीह पै जांदा है फिर उहनूं झखड़ों गड़ियों
कुंगियों तो डर लगता है भी किते कुदरती आफतां हनेरी तूफान झक्खड़ जां कुंगी जिहड़ी कुंगियों भाव जिहड़ी कणक दे बूटे नूं बीमारी लगदी है किते ओह ना लग जावे। इन्हां वास्ते वो लखां सुखां सुखदा है। उहदे नाल उहदे कोई चार जिहड़े कसीर है, चार बल्लियां जिहड़ियां पकदियां है ते उसनूं बहुत मान हो जाता है, बहुत खुश हुंदा है। वो अपनी फसल का बोझ लाउंदा है। जदों पिंड दे विच जाके बोझ लाउंदा है तां सारे कामे जिहड़े लागी सेपी कामे सब उहदे बोझ दे आले दुआले खड़ जाते हैं अपना अपना हिस्सा लैण लई। अपना अपना हिस्सा लैण लई सब उसदे लागे खड़ जाते हैं, कोले खड़ जाते हैं, सब अपना हिस्सा उहदे विचों लै जाते हैं। जो कुछ बचदा है, जो कुछ बचदा है वो लैणेदार भाव जो जिस तो किसान ने कर्जा चुक्या हुंदा है वो हूंज के लै जाता है। किसान दे पल्ले सिर्फ पैंदी है तां 4 किले 4 पंडा तूड़ी ही पल्ले पैंदी है। वो ये सब देख के बहुत निराश हुंदा है, दुखी हुंदा है। घर आके गोडियां दे विच सिर दे के बह जाता है ते अपने भविख दे बारे सोचदा है कि मेरे नाले की बीती। वो रब नूं लांभे दिंदा है, डाडिया ओ रब्बा मेरे नाले की कीती, हजे तां सियाल सिर ते खड़ा है, सारा सियाल सिर ते खड़ा है, घर विच दाना फक्का कुछ भी नहीं, ना ही बी पत्ता है गाहां नूं बीजण वास्ते, तो उहदे पल्ले कख भी नहीं पैंदा। वो हथ झाड़ के खाली हथ घर नूं मुड़ आउंदा है। तां जदों घर मुड़ आउंदा है तो उसकी घरवाली उसनूं देख के खाली हथ परत के जदों आउंदा है तो उसकी घरवाली उस ते गुस्सा करदी है ते उहनूं समझाउंदी है कि इहो जी खेती नूं कि मैं अग लाउणी है, इहदा मैं की करां। घरे मैं माघी दी महीने दी रोला पाउण लगी आ, मैं आखी जानी आ, कुरलाई जानी आ कि कुड़ी मुटियार कोठे जिड्डी होगी, जेकर कोई 4 दाने घर आ जाणगे तो इसका विआह करके इसनूं तोड़ देना है। पर अपने घरे तां दाने अपनी जिहड़ी कोठी है वो सुखाली है, अपने घरे जिहड़ी दाने वाली कोठी वो वेली पई है। पर लोग तां मौजां मारदे है, लोग तां जिहड़े मलाइयां खांदे है, पर तेरे हिस्से की आउंदी है, लस्सी मिलदी है, वो भी फिर तैनूं रुखी मिसी खा के तू मोटा ठुला कपड़ा पहन के अपना गुजारा करदा है। जदों तेरा जन्म होया मां ने तेरा नां रखिया गुलाब, पर तू इस काम विच पैण करके जिहड़ी तैनूं किस्मत ने अपने दे जकड़ लिया, तेरी जून खराब कर दिती, तू इन्हां चक्करां दे कम्मां दे विच पै गया। फिर उहदी घरवाली कहंदी है कि हुण मुटियार कुड़ी दा विआह भी करना है, घरे 4 एक पैसा भी नहीं, ना घरे दाने है, तो उसनूं कहंदी इहो जी खेती दा की करना है, जिहड़ी 4 कनालां हैगियां इहदा की करां, जो पहलां वेचदियां इहनूं भी वेच दे ते शहर जाके कोई काम लग जा, शहर दे विच बहुत काम है, बेअंत काम है, शहर दे विच कोई 1 मिनट दी वेल नहीं। तां कवि उहनूं कहंदा है जट नूं कि तू अपनी घरवाली दे मगर लग के उहदी सिख दे भाव जो सिख तैनूं सिखा रही है, जो पट्टी पढ़ा रही है, उहदे पिछे ना लगी। जिहड़ा खेती दा काम है ये बहुत उत्तम काम है। जेकर एक दाने बीजा जावे तो उस तो अणगिणत दाने तैयार हो जाते हैं। तो तू ये सोच भी तेरी बरकत क्यों नहीं आ रही, जिहड़ा एक दाने दे विच इन्नी शक्ति है, इन्नी समर्था है कि वह अणगिणत दाने पैदा कर दिंदा है, वो तो अणगिणत दाने मिलते हैं। तां की कारण है? दुनिया दे होरां भागां देशां दे विच भी तां लोग खेती करते हैं, तेरी खेती तू ही क्यों कंगाल हो रहा है? होरां पासे तां लोग जिहड़े दुनिया दे मालो माल हो रहे हैं, पर तेरी जिहड़ी हालत है वो कंगाली दी हालत है, तू दिनों दिन करजाई हुंदा जा रहा है। कवि कहंदा इहदे 5 कारण है, 5 कमियां दे कारण जिहड़ी तेरी हालत है वो जिहड़ी कंगाली भरिया जीवन जिउना है, तेरी जिहड़ी स्थिति खराब होने का कारण 5 कारण है। पहला तो तेरे घर विच विद्या की कमी है, क्योंकि तू अपने मुंडे नूं पढ़ना नहीं भेजिया, तेरे घर विद्या की कमी है। दूजा तैनूं शराब की झस है, दूजा तैनूं शराब का चस्का है, जेकर तू शराब नूं छड़ देवें तां तैनूं तेरे वाधे वल जाणों तैनूं कोई नहीं रोक सकता। तीजा है जिहड़ा कपुत
कपुत कह के ऐब है थोड़े भी जिहड़े ऐब है जिहड़ियां बुराइयां है उन्होंने छड्डना, पक पक के लड़ना, खह के लड़ना, फिर मुकदमेबाजी करनी, फिर लास्ट च कर्जा चुकना। भी सब तो ज़्यादा जिहड़ा किसान है कर्जा चुकता है, कर्जा चुक के उस तो बाद किसान कर्जा नहीं दे सकता, वो अपने हथों जमीन भी गवा लैंदा है ते कर्जा भी उहदे सिर चढ़िया रहिंदा है। वो सारी उम्र कर्जा लाउंदा मर जाता है पर उहदे कर्जा नहीं उतरदा। कवि कहता है भी जे तू इन्हां पंजां बुराइयां नूं छड्ड देवें तां तैनूं तेरे तेरे घर दे विच जिहड़ी वाधे तो तैनूं कोई नहीं रोक सकदा। जिहड़ी तेरी हालत है, जिहड़ा कमियां दा तू इन्हां तो छुटकारा पा लवें तां तू पूरा सफल होवेगा, तैनूं पूरा हक मिलूगा। तां इह सी अपना जिहड़ा पहली कविता दा धनीराम चातरिक दा सार। ते हुण करदे हां आपां अगे केंद्री भाव। केंद्री भाव गरीब किसान। गरीब किसान कविता दा केंद्री भाव। कविता दा केंद्री भाव गरीब किसान। केंद्री भाव लिखो। गरीब किसान कविता दा केंद्री भाव। गरीब किसान कविता धनीराम चातरिक की लिखी हुई कविता है। इस कविता विच कवि ने किसान की जिहड़ी सख्त मेहनत नूं पेश किया है भी सख्त मेहनत करन दे बावजूद भी उसके पल्ले कुछ नहीं पैंदा। वो भुखा ध्याया दुखा ते आर्थिक तंगियां का शिकार होया रहिंदा है, परेशानियां नाल घिरिया होया हुंदा है। वो बड़े औखे दिन कटदा है, परेशानियां नाल दिन कटदा है। असल विच एक एक दिन कटने पैंदे हन परेशानी दे नाल। असल दे विच इहदा कारण है अनपढ़ता, शराब, आपसी लड़ाई, मुकदमेबाजी ते किसान जिहड़ा कर्ज चुकन की आदत है, जिहड़ा कर्ज चुकदा, ये सब किसान दे दुश्मन हन। जेकर किसान इन्हां तो छुटकारा पा लवे तां किसान दी तरक्की, किसान नूं अगे वधन तो होर कोई नहीं रोक सकदा। तां केंद्री भाव दे विच कवि कहंदा है कि कवि जिहड़ा किसान है सख्त मेहनत करदा है। जिहड़ा किसान है वो सख्त मेहनत करदा है। सख्त मेहनत करन दे बावजूद भी उहदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। उहदी जिहड़ी हालत है उसदे दुख, भुख, आर्थिक तंगी ते तंगियां तो परेशान होके एक एक दिन कटदा है। असल विच दिन उसनूं बड़े मुश्किल औखे कटने पैंदे है। कारण की है कि उहदी अनपढ़ता। पहला कारण की है अनपढ़ता। भी कवि ने कहा कि किसान दे घर विद्या दी कमी है। किसान दे घर विद्या दी कमी है जिस कारण उहदी जिहड़ी स्थिति है वह खराब हुंदी, क्योंकि उहनूं ज्ञान नहीं, विद्या दा ज्ञान नहीं। फिर दूजा उहनूं जिहड़ा झस है शराब दा है, उहनूं शराब पीण दा चस्का है, ਉਹ ਤੇ ਉਹ फजूल खर्च करता है। फिर तीजा है झगड़ा, लड़ाई झगड़े करने, एवें ही अपने किसी नाल लड़ाई झगड़ा करना, लड़ लड़ के खहना, लड़ाई झगड़ा करता है। तीजा जो लड़ाई झगड़ा होगा फिर मुकदमेबाजी होगी। मुकदमेबाजी किवें होगी? जदों एक दूजे नाल खह खह के लड़नगे फिर एक दूजे ते मुकदमेबाजी होगी। मुकदमेबाजी होगी तो मुकदमेबाजी ते भी खर्च होगा। फिर है कर्ज दा, तो जमीन नूं गहने रख के किसान है कर्ज चुकता है। कर्ज चुकता है, वो तो कर्ज सारी उम्र नहीं लैंदा, उहदी जिहड़ी जमीन है वह भी उहदे हत्थों जाती रहिंदी है। कर्ज उहदा उसे तरह ही उहदे सिर ते खड़ा रहिंदा है। कवि कहंदा है कि ये 5 जिहड़ियां बुराइयां है इन्हां तो छुटकारा पा। जे तू इन्हां तो छुटकारा पा लवें तां तेरा खुशहाल जीवन हो सकता है। तैनूं खुशहाली तो कोई नहीं रोक सकता। तेरा जीवन है वो खुशहाल भरिया जीवन होएगा। तां इह सी अपना जिहड़ी धनीराम चातरिक दी पहली कविता गरीब किसान, जिस दे विच आपां देखिया कि कवि ने किसान की जिहड़ी स्थिति है, किसान की जिहड़ी आर्थिक हालत है, किसान की जिहड़ी आर्थिक स्थिति नूं पेश किया है कि किसान सख्त मेहनत करता है, ना धुप देंदा है, ना छां देंदा है, ना गर्मी ना सर्दी। वो दिन रात
अपनी फसल वास्ते मेहनत करता रहता है, फसल वास्ते कर्जा भी चुकता है, बहुत मेहनत करता है, पर उहदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। हुण उहदा कारण की है? उहदा कारण भी कवि ने दस्सिया है। फिर उहदा कहंदा भी कल्ला तू खेती नहीं करता, दुनिया के होरां देशां दे विच भागां दे विच भी तां खेती कीती जांदी है, वो किवें खुशहाल रहिंदे है, तू क्यों कंगाल है? तां इस कविता दे विच कवि ने जिहड़ी किसान दी स्थिति नूं पेश कीता है। तुसीं इस दी जिन्नी आपां 9 व्याख्या कीता है, इहनूं 9 हिस्सिਆਂ 'च वंड के पूरा कीता है। जिहड़ी अपनी गरीब किसान दी कविता सी, 9 हिस्सिਆਂ 'ਚ इहनूं आपां समझ के पूरा कीता है। उस तुसीं उहनूं नोट करना है। उस तो बाद जिहड़ा अपना सार या विषय वस्तु कह लो, सार नूं भी तुसीं पूरे विस्तार नाल, जेकर तुसीं जिहड़ियां व्याख्यावां उहनूं ध्यान नाल सुनिया होऊगा, समझिया होऊगा ते नाल दी नाल नोट कीता है, तो तुहाडा सार नाल दी नाल क्लीयर हो जाऊगा। तुहानूं सार याद करन दी लोड़ नहीं पैणी जेकर तुसीं कविता नूं ध्यान नाल सुनिया है। फिर आउंदी है गल केंद्री भाव ते। जिहड़ा केंद्री भाव है उस चीज़ का सार का निचोड़ है, जिहड़ियां मुख गल्लां आपां केंद्री भाव दे विच रखणियां हन। तां जिहड़ी अपनी पहली कविता है, ये अपनी पहली कविता पूरी हुंदी है। हुण करांगे आपां दूजी कविता। ये सी अपनी पहली कविता। हुण करांगे आपां दूजी कविता। धनी राम चातरिक दी पहली कविता सी गरीब किसान, दूजी है इंसान शतान। दूजी कविता है इंसान शतान। दूजी कविता है इंसान शतान। इंसान शतान का भाव है चंगे देश दे लोग। इस इंसान शतान का भाव है नेक इंसानां दा देश, चंगे इंसान या नेक इंसानां दा देश नूं आपां अपनी कविता का नाम है इंसान शतान। इंसान शतान जिहड़ी कविता है, इस कविता दे विच कवि दा विचार है, कवि दी विचार ये है कि वह चंगा एक नेक दिल इंसानां दा देश बनाना चाहता है। कवि जिहड़ा वर्तमान समय तो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, वो ना खुश होने करके वो इहो जिहा देश बनाना चाहता है जिस दे विच की है नेक दिल इंसान होण। इस विच दस्सिया है कि जिहड़ा लोग कवि ने दस्सिया कि धर्म ते झगड़ियां दे भुख चिंता दे विच जिहड़े बेकारी विच घिरे किरती किसान है, वो शोषण भरे जीवन नूं गुजार रहे हैं। अपने आले दुआले की हो रहा, उन्हां दा शोषण हो रहा है। वो शोषण तो असंतुष्ट है जिहड़े अपने गरीब किसान है। तो उन्हां दी जिहड़ी अवस्था नूं, उन्हां नूं स्थिति नूं सुधार लई कवि कहता है कि इसदी थां ते वो चाहुंदा है कि अर्थां दे विच उसने वरत्या है इंसान शतान वसिया देखना चाहता है। शतान वसिया भाव नेक दिलां दा इंसान जिहड़ा वसिया देखना चाहता है। तो अपनी पहली कविता होगी उठ साकी। पहली कविता होगी उठ साकी। पहली कविता होगी उठ साकी। फिर अपनी रहूगी इंसान शतान। इंसान शतान ये अपनी पहली जिहड़ी व्याख्या होगी इंसान शतान। तां इस विच आपां पहला प्रसंग देखांगे, जिवें उठ साकी हंबला मार नवा नशा कोई कर तैयार चढ़ जावे सुरती आसमान नूं दिसण लग पवे नवा जहान नवा बगीचा नवी बहार नवी जवानी नवा निखार नवी जमीन नवा आसमान सचमुच दा इंसान शतान। तां इस दे आपां प्रसंग सहित व्याख्या अगली वीडियो च करांगे। उन्ने समय दे विच जिहड़ा अपना हुण तक दा जिन्ना आपां मैटर कीता है उसनूं ध्यान नाल तुसीं सुनना है, समझना है ते नोट करना है। धन्यवाद।